ये चाबहार से दस्तबरदारी भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। मुफादात के हुसूल की खातिर ईरान से किए गए मुआहदे को जरा सा अमरीकी दबाव तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसीज का सबूत है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो इंडियंस हैं वो जब ये बात चली है कि तो गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हम एग्जिट नहीं कर रहे, कि इंडिया जो है वो एग्जिट नहीं करेगा चाबहार पोर्ट पे। जो भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो उसके ऊपर कर गुजरते हैं। अगर मैं सिर्फ इस जुमले को सामने रखूं तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कहता है कि अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस भी हम हासिल करके रहेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो हमारी पोजीशन यहाँ पर क्या हो सकती है? अमेरिका और इसराइल पहले जो है वो ईरान पे फोकस करेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान पे फोकस करेंगे। और आज देखें वो ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद वेनेजुएला में गया और ईरान के साथ क्या कुछ हो रहा है। और मैं आज से नहीं कह रहा, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का नेचुरल एलाई जो है वो अमेरिका नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, नोबेल इनाम के हवाले से जब बात की जाती है, एंटाई वॉर हूँ मैं और मैं अमन का दाई हूँ, तो एक जाने अपना इस तरह का इंप्रेशन देना, ये इमेज बनाना और फिर जंगों के हवाले से अपनी बिल्कुल स्ट्रैटेजी चेंज कर लेना, इतना भी अनप्रिडिक्टेबल मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तानी मीडिया के एंकर्स बहुत ही अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपने शुरू में देखा कि जो पाकिस्तानी एंकर कह रही है कि भारत ने थोड़ी सी अमेरिकी प्रेशर के चक्कर में ईरान के साथ किए गए चाबहार पोर्ट को छोड़ दिया है। और सोचिए ये कितनी अजीब सी बात है कि ऐसी बातें ये पाकिस्तानी कर रहे हैं जिसका पड़ोसी देश ईरान है। और इसी अमेरिकी संगठन के चलते पाकिस्तान ने पिछले एक नहीं बल्कि 10-12 साल से ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन नहीं बना सका, जिसका कि खुद पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट किया था। और हालत यह है कि ईरान पाकिस्तान से अब उस एग्रीमेंट के फुलफिलमेंट नहीं करने पर कई अरब डॉलर का हर्जाना मांग रहा है। एक तो ये बात है, और रही बात चाबहार पोर्ट की, तो मुझे लगता है कि भारत को चाणक्य नीति से काम लेना चाहिए और जरूरी नहीं कि अमेरिका से हर मामले में भिड़ा जाए। यानी अगर अमेरिका से बात नहीं बनती है तो चाबहार पोर्ट को कुछ समय के लिए भारत को छोड़ना भी पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं, उस केस में कि अगर हमें चाबहार पोर्ट को कंटिन्यू चलाने से फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो। और वैसे भी कहते हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको कभी कभी अपने 2 कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। वैसे एक और बात, इस चाबहार पोर्ट को लेकर के जो भारत की अपोजिशन पार्टी है और मीडिया है वो ऐसे बता रही है मानो भारत ने खुद ट्रम्प को बोला हो कि भाई तुम चाबहार पोर्ट पे सैंक्शन लगा दो। अरे भाई, अमेरिका यानी ट्रम्प का अपना डिसीजन है और ऐसे ही डिसीजन वो आजकल ले रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया जो है शायद वो चाबहार पोर्ट छोड़ दे, लेकिन सुनने में आया कि कुछ इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, वो चाबहार पोर्ट नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये भी है कि अमेरिकन पर्सपेक्टिव क्या है और अमेरिका के प्रेशर के तहत क्या इंडिया इस पोर्ट को छोड़ेगा। ठीक है, अमेरिका ने टाइम एंड अगेन रीइटरेट किया है कि जो सैंक्शंस हैं ऑन ईरान वो फुली एक्टिव हैं। और समहाउ ट्रम्प बाइडेन एरा में इंडिया ने कन्विंस कर लिया था, ठीक है, और इसीलिए चाबहार पोर्ट में एक 200, 300, 340, $50 मिलियन की इंडियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जो भी कोई बंदा ये सोच भी रहा है कि वो ईरान के साथ डील करेंगे, उसका रिस्क हो सकता है। ठीक है ना जी। और ये बेसिकली यूएस ने एग्जेम्प्ट किया था चाबहार पोर्ट को फ्रॉम सैंक्शंस, ताकि अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की जा सके रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से। लेकिन ये जो सारे का सारा वेवर जो है ये उन्होंने रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि नहीं, फिर पार्शली रिस्टोर किया एंड लाइक दिस। अब एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है चाबहार की फॉर ईरान, फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर सेंट्रल एशिया, दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वी शुड गो फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान एंड ये जो कैंपेन है ये चलती रहनी चाहिए। वो समझते हैं कि हमने ईरान के ऊपर हल्ला भी बोला, मार कुटाई भी हो गई, इसको फिट भी कर दिया, प्रोटेस्ट भी आप देख रहे हैं शुरू हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक तरफ तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो इंडियंस हैं वो जब ये बात चली है कि तो गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हम एग्जिट नहीं कर रहे, कि इंडिया जो है वो एग्जिट नहीं करेगा चाबहार पोर्ट पे, इंडिया ने डिसाइड नहीं किया इसको छोड़े और इंगेजमेंट वो जारी रखेंगे और इस तरह की चीज़ें हैं। और वो वेवर जो है वो अप्रैल 2026 में एक्सपायर हो जाना है। इंडिया मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि वो अमेरिका को एग्री करा लें।
और कोई ना कोई प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक रास्ता वो कहते हैं हम निकाल लेंगे। मैं नहीं समझता इंडिया निकाल पाएगा, इंडिया को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट है, ये जो वो कहते हैं कि एनीवन डूइंग बिजनेस विद ईरान उसको सैंक्शन, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट है, ये ICFA है, इसको समझ लेना चाहिए। और US समझता है कि ये एक हमें ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेशर रखना चाहिए। इस मामले में पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर अप्रोच रखी और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं यार, ये एक लॉन्ग टर्म तलवार आपके ऊपर है, ये नहीं रहेगी। हमारा, आपको याद होगा कि हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी चला था, लेकिन वो भी बेल किसी मुंडे नहीं चढ़ सकी। द रीजन बिहाइंड द सैंक्शंस, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट अ कंट्री। हम नहीं कर सकते सैंक्शन, मुल्क, एंटिटी, ग्रुप, बैंक के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में बहुत पहले ये बात मेंशन की थी कि अमेरिका और इसराइल पहले जो है वो ईरान पे फोकस करेंगे 2026-27 तक, और पहले वो ईरान को हर तरीके से कैप्चर करने की, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने की और सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वो पाकिस्तान पे फोकस करेंगे। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से वो प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या किसी जंग के इम्कानात मौजूद हैं? मैं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था कि अगर इज़राइल विल वांट्स ईरान टू बी न्यूट्रलाइज्ड, कि ये बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। सेकंड, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड टू से कि पाकिस्तान के जो इस्लामिक बॉम्ब है वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते, वी थिंक इट्स वेरी डेंजरस। ये तो पोजीशंस हैं। अब दे आर ट्राइंग टू अटैक ईरान। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, विच इज़ वेरी डाउटफुल, ये अगर कामयाब हो जाते हैं कि ईरान में रेजीम चेंज कर लेते हैं, वहाँ एक अमेरिकन गवर्नमेंट, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाती है जिसके अंदर वो नहीं चाहेंगे किसी इस्लामिक ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो देन दे कैन ट्राई एंड पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। तो व्हाट कुड दे डू? उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, वी मैनेज्ड, धक्के लगा के वी मैनेज समहाउ द अदर। तो पाकिस्तान इज़ नॉट वेनेजुएला कि जनाब वहाँ के कमांडोज आएंगे और हेलीकॉप्टर चलेंगे। कहाँ से आएंगे हेलीकॉप्टर्स? अमेरिका डजंट हैव अ बेस इन दिस रीजन जहाँ से वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से उठेंगे तो आएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने तो अभी इंडिया जैसे सुपर पावर को डिफीट की है इन दी एयर। आपका ख्याल है कि यहाँ आके वो इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं? नो वे। तो वो अब बिल्कुल इशू ही नहीं रहा कि जी क्या पाकिस्तान को धमकी दे सकते हैं या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक कर सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल नाउ। तो एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने हमेशा ये कहा है कि ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है, दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब।